हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है जो कि रहेगा एसएससी स्टेनो के 2024 में पूछी गई ऑल वोकेबलरी। तो बेसिकली जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें 750 के आसपास वोकेबलरी पूछी गई थी जो कि हमने कवर किए सेशन के थ्रू। तो बेसिकली इसके साथ साथ हमने 2 वर्ड एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं हर वर्ड के साथ। तो आपकी तकरीबन 2500 के आसपास वोकेबलरी इस सेशन से कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे 200 के आसपास, सेकंड पार्ट हमारा रहेगा 201 से 450 एंड थर्ड हमारा लास्ट सेशन रहेगा। तो बेसिकली वोकेबलरी को कवर कैसे किया गया है, जैसे कि इसमें पूछा गया है एंटोनम पूछा गया है किसका, इंट्रांजिएंट का। इंट्रांजिएंट का एंटोनम इसमें पूछा गया है। इसमें जो 4 ऑप्शन है, एक तो इसमें इंट्रांजिएंट का आपको वोकेबलरी प्रोवाइड किया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसके साथ जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं जैसे पर्टिनेशियस है, ऑब्स्टिनेट है, सबसर्बिएंट है एंड टेनाशियस है, इसको भी आपको प्रोवाइड किया गया है। यानी कि एक तो जो मेन वर्ड होता है एंड इसके जो ऑप्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। अच्छा, इससे कौन कौन सी वोकैबुलरी वर्ड कंप्लीट होगी? इससे आपके सिनोनिम कंप्लीट होंगे, इससे आपके एंटोनिम कंप्लीट होंगे, इससे आपके OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मिस स्पेल्ड, यानी कि जो इन चारों टॉपिक से जो वोकैबुलरी पूछी गई है वो उस वोकैबुलरी को मैंने इसके अंदर ऐड किया गया है। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आएगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा इन ट्रांजिएंट। इन ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? इन ट्रांजिएंट का मतलब होता है बेसिकली अडिग रहना। ध्यान रखना है, इन ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अडिग रहना। तो इसको बोलते हैं अनयील्डिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस बोलते हैं दृढ़ निश्चयी को, अर्थात किसी चीज का परसिस्टेंट होना एंड डिटरमाइंड होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी होना, हठी होना, तो इसको बोलते हैं स्टबबॉर्न एंड हेड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सबसर्बिएंट। सबसर्बिएंट बोलते हैं बेसिकली अधीन होना किसी के, यानी कि ओबीडिएंट एंड इसको बोलते हैं सबमिसिव। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेनाशियस। टेनाशियस बोलते हैं दृढ़ रहना, यानी कि रिसोल्यूट एंड स्टीड फास्ट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लेटेंट। लेटेंट बोलते हैं गुप्त रहना, यानी कि हिडन एंड डोरमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अर्ली। अर्ली बोलते हैं प्रारंभिक, यानी कि प्रीमैच्योर है एंड इनिशियल। नेक्स्ट रहेगा एंटीक। एंटीक बोलते हैं प्राचीन को, यानी कि एंशियंट एंड एनार्किक। नेक्स्ट रहेगा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट बोलते हैं स्पष्ट करना, यानी कि एविडेंट एंड ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड है पंक्चुअल। पंक्चुअल कहा जाता है बेसिकली समयनिष्ठ रहना, अर्थात इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट एंड टाइमली। नेक्स्ट वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट कहा जाता है बेसिकली निर्मल, यानी कि स्पॉटलेस, यानी कि बेदाग होना, फ्लॉलेस रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनडेलिकेट। इनडेलिकेट बोलते हैं बेसिकली अशिष्ट होना, अभद्र होना, तो इसको बोलते हैं रूड एंड कोअर्स होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टर्निस। टर्निस बोलते हैं मलिन को, यानी कि इसके प्रति दाग होना एंड कोरोडेड होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल बोलते हैं निर्दोष को, अर्थात परफेक्ट होना कोई चीज एंड अनब्लेमिश रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रबी। ग्रबी बोलते हैं बेसिकली गंदा रहना, यानी कि डर्टी एंड फिल्दी रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डाइवर्ट। डाइवर्ट बोलते हैं मोड़ना, यानी कि डिफ्लेक्ट एंड डिस्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस बोलते हैं प्रगति करना, तो इसको बोलते हैं एडवांस एंड डेवलप होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा हैपन। हैपन यानी कि किसी चीज का घटित होना, तो इसको बोलते हैं अकर एंड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कन्वर्ट करना। कन्वर्ट बोलते हैं परिवर्तित करना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म एंड चेंज करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मिसलीड। मिसलीड बोलते हैं किसी को भ्रमित करना एंड इसको कहा जाता है डिसीव एंड मिसगाइड करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्बाइब। इम्बाइब बोलते हैं आत्मसात कर देना, यानी कि एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिल्यूड। डिल्यूड कहते हैं बेसिकली धोखा देना, अर्थात मिसलीड करना किसी को एंड डिसीव करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिप्लोर। डिप्लोर कहा जाता है बेसिकली किसी की निंदा करना, अर्थात कंडेम्ड एंड रिग्रेट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा गाइड। गाइड बोलते हैं बेसिकली मार्गदर्शन करना, अर्थात लीड एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जेन्युइन। जेन्युइन बोलते हैं असली, अर्थात ऑथेंटिक है एंड रियल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा ऑथेंटिक।
ऑथेंटिक का आता है प्रेमाडिक को, यानी कि जेन्युइन है एंड लेजिटिमेट है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रीसाइज। प्रीसाइज बोलते हैं सटीक, यानी कि एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रेंडली। फ्रेंडली बोलते हैं मैत्रीपूर्ण को, अर्थात एमिएबल है एंड सोशिएबल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेक। फेक बोलते हैं नकली, और नकली को बोलते हैं फ्रेडुलेंट एंड बोगस होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव बोलते हैं विशेषाधिकार को, अर्थात इसको बोलते हैं राइट एंड इंटाइटलमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन बोलते हैं संतोष मिलना, अर्थात कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बायस। बायस बोलते हैं पक्षपात होना, अर्थात प्रीजुडाइस है एंड इंक्लाइनेशन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रिविलेज। प्रिविलेज बोलते हैं विशेषाधिकार को, अर्थात इसको बोलते हैं एडवांटेज मिलना एंड राइट मिलना, यानी कि अधिकार मिलना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन बोलते हैं पूर्ववृत्ति को, अर्थात टेंडेंसी है एंड इंक्लाइनेशन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लिंगर। लिंगर बोलते हैं कहीं पर ठहरना, यानी कि लॉइटर एंड इसको बोलते हैं रिमेन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिले। डिले बोलते हैं किसी चीज को देर करना, विलंब करना, तो इसको बोलते हैं पोस्टपोन करना एंड डेफर करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेस्टन। हेस्टन बोलते हैं जल्दबाजी करना, अर्थात एक्सिलरेट करना एंड एक्सपीडाइट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इडल। इडल बोलते हैं निष्क्रिय रहना, तो इसको कहा जाता है इनएक्टिव एंड लेजी रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ट्रिफल। ट्रिफल बोलते हैं तुच्छ वस्तु, यानी कि ट्रिविलिटी है एंड निक नैक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लैंग्विड। लैंग्विड बोलते हैं सुस्त रहना, तो इसको कहा जाता है लेथार्जिक एंड स्लजिश रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हरिड। हरिड बोलते हैं जल्दबाजी करना, यानी कि रस एंड इसको बोलते हैं हैस्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा लाइवली। लाइवली का आता है जीवंत है, ऊर्जावान है, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेंट एंड स्पिरिटेड है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक बोलते हैं ऊर्जावान को, अर्थात इसको बोलते हैं विगोरस एंड डायनेमिक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओमिनस। ओमिनस बोलते हैं अपशकुनजनक सूचक होना, यानी कि थ्रेटनिंग कहा जाता है इसको एंड फॉर बोर्डिंग कहा जाता है इसको। नेक्स्ट रहेगा इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस कहते हैं अशुभ, यानी कि अनफेवरेबल है एंड अनफॉर्चुनेट है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोपीटियस। प्रोपीटियस बोलते हैं शुभकारी होना, अर्थात फेवरेबल एंड ऑस्पिशियस होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल बोलते हैं आनंदमय होना, यानी कि जॉयफुल एंड एस्थेटिक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोफेन। प्रोफेन कहते हैं अपवित्र को, अर्थात इर्रिवरेंट होना एंड वल्गर रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इमोरलिटी। इमोरलिटी बोलते हैं अमरता, यानी कि इटर्निटी है एंड परपेचुइटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का आता है ईमानदारी को, यानी कि इंटीग्रिटी होना एंड ट्रुथफुलनेस होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं जटिलता को एंड इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेशन एंड इंट्रिकेसी। नेक्स्ट रहेगा सैंक्टिटी। सैंक्टिटी बोलते हैं पवित्रता, यानी कि होलीनेस है एंड प्योरिटी है। नेक्स्ट रहेगा लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग बोलते हैं मुरझाया हुआ है एंड इसको बोलते हैं वीकनिंग है एंड डिटेरोरेटिंग है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिमाइन्यूटिव। डिमाइन्यूटिव बोलते हैं छोटा होना, यानी कि टिनी एंड पेटाइट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग बोलते हैं फलना फूलना, यानी कि थ्रिविंग एंड इसको बोलते हैं ब्लूम। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मैस्मराइज कर देना। मैस्मराइज कहते हैं किसी को आत्ममुग्ध कर देना, यानी कि कैप्टिवेटिंग, इसको बोलते हैं एन्चेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेम्परेरी। टेम्परेरी बोलते हैं अस्थायी को, यानी कि ट्रांजिएंट है एंड शॉर्ट लिव्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा वॉन्टन। वॉन्टन बोलते हैं उद्दंड को, यानी कि लापरवाह अर्थात रेकलेस एंड मेलिशियस। नेक्स्ट रहेगा एब्रोगेशन। एब्रोगेशन बोलते हैं खारिज करना, निरसन करना, यानी कि रिपेल एंड अनूलमेंट। नेक्स्ट रहेगा ऑब्सीन। ऑब्सीन बोलते हैं अश्लील को, यानी कि वल्गर है एंड इंडिसेंट है। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट बोलते हैं रोकना, यानी कि स्टॉप करना एंड अवॉइड करना। नेक्स्ट रहेगा हैबिट। हैबिट बोलते हैं आदत को, यानी कि रूटीन है एंड कस्टम होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हिड। हिड बोलते हैं छिपाना, यानी कि कंसील करना एंड कवर करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सिचुएटेड है। सिचुएटेड बोलते हैं स्थित होना, यानी कि इसको बोलते हैं लोकेट एंड प्लेस होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ट्रेजर्ड। ट्रेजर्ड बोलते हैं संजोना, यानी कि चेरिश करना एंड वैल्यू करना किसी चीज की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा लोकेट। लोकेट बोलते हैं स्थान निर्धारित करना, यानी कि फाइंड एंड इसको बोलते हैं पिन पॉइंट करना।
नेक्स्ट है ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड बोलते हैं बर्फीला तूफान, तो इसको कहा जाता है स्नो स्टॉर्म एंड स्टॉर्म। नेक्स्ट रहेगा बोरिड, बोरिड बोलते हैं दफन करना यानी कि कंसील करना एंड कवर करना। नेक्स्ट रहेगा हेल, हेल बोलते हैं ओलावृष्टि को, अर्थात इसको बोलते हैं स्लीट एंड पैलेट्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इग्नोर करना, एंड इग्नोर करना कहते हैं अनदेखा करना, तो इसको बोलते हैं डिसरिगार्ड एंड नेग्लेक्ट कर देना। नेक्स्ट रहेगा कंफोल, कंफोल बोलते हैं सांत्वना देना, अर्थात कंफर्ट एंड सूद। नेक्स्ट रहेगा वेनिटी, वेनिटी बोलते हैं घमंडी अभिमानी होना, यानी कि ईगो एंड प्राइड कहा जाता है इसको। नेक्स्ट रहेगा एक्सपेंड करना, एक्सपेंड बोलते हैं विस्तार करना, अर्थात इनलार्ज करना एंड एक्सटेंड करना। नेक्स्ट रहेगा ब्रेक, ब्रेक बोलते हैं तोड़ना, अर्थात इसको बोलते हैं फ्रैक्चर एंड सेटर। नेक्स्ट रहेगा मील, मील बोलते हैं भोजन को यानी कि डिश, एंड इसको बोलते हैं फीस्ट। नेक्स्ट रहेगा फॉलिंग, फॉलिंग बोलते हैं गिरना यानी कि ड्रॉपिंग एंड डिसेंडिंग। नेक्स्ट रहेगा बूस्टिंग, बूस्टिंग बोलते हैं बढ़ाना, अर्थात इसको बोलते हैं इंक्रीज एंड एलिवेटिंग। नेक्स्ट रहेगा डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट बोलते हैं किसी चीज को घटाना यानी कि डिमिनिश करना एंड डिवैल्यूइंग करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लोअर, लोअर बोलते हैं घटाना यानी कि रिड्यूस करना एंड ड्रॉप करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा एल्टरकेशन, एल्टरकेशन बोलते हैं विवाद को यानी कि डिस्प्यूट होना एंड आर्गुमेंट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन को, अर्थात इसको बोलते हैं रिलोकेशन एंड रिमूवल। नेक्स्ट रहेगा इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट बोलते हैं धन की चोरी करना यानी कि फ्रॉड एंड थेफ्ट। नेक्स्ट रहेगा एबडक्शन, एबडक्शन बोलते हैं अपहरण करना, अर्थात किडनैप करना एंड हाईजैक करना। नेक्स्ट रहेगा आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं पुरातात्विद को यानी कि एक्सकेवेटर है एंड रिसर्चर होना। नेक्स्ट रहेगा पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं रोग विज्ञानी यानी कि बायोलॉजिस्ट है एंड डॉक्टर होना। नेक्स्ट रहेगा जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं भूविज्ञानी को यानी कि अर्थ साइंटिस्ट एंड जियोग्राफर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा बोटानिस्ट, बोटानिस्ट बोलते हैं वनस्पति विज्ञान को यानी कि प्लांट साइंटिस्ट है एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट है। नेक्स्ट रहेगा मिनिमल, मिनिमल बोलते हैं न्यूनतम यानी कि स्लाइट एंड बेसिक। नेक्स्ट रहेगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बोलते हैं महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल होना। नेक्स्ट रहेगा अकरेंस, अकरेंस बोलते हैं घटना यानी कि इवेंट एंड इंसिडेंट होना। नेक्स्ट रहेगा स्केप, स्केप बोलते हैं भाग निकलना, तो इसको कहा जाता है फ्लेड एंड ब्रोक आउट। नेक्स्ट रहेगा लिमिटेड है यानी कि सीमित होना, तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड है एंड फाइनाइट है। नेक्स्ट रहेगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बोलते हैं कृत्रिम को यानी कि इसको बोलते हैं मैन मेड एंड सिंथेटिक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इमोशनल, इमोशनल बोलते हैं भावनात्मक को, अर्थात सेंटिमेंटल है एंड पैशनेट है। नेक्स्ट रहेगा एम्पलीफाई, एम्पलीफाई बोलते हैं किसी चीज को बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना एंड इंटेंसिफाई करना। नेक्स्ट है इग्नोर करना, इग्नोर कहते हैं अनदेखा करना यानी कि डिसरिगार्ड एंड नेग्लेक्ट करना। नेक्स्ट रहेगा मैनेज करना, मैनेज बोलते हैं प्रबंधित करना यानी कि हैंडल एंड इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। नेक्स्ट रहेगा ओवरलुक, ओवरलुक बोलते हैं अनदेखा करना, तो इसको कहा जाता है मिस एंड इग्नोर करना। नेक्स्ट रहेगा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं जटिलता, अर्थात डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट रहेगा सोशल, सोशल बोलते हैं सामाजिक यानी कि कम्युनल है एंड पब्लिक है। नेक्स्ट रहेगा सॉलिटरी, सॉलिटरी बोलते हैं एकांत यानी कि अलोन एंड आइसोलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है विटनेस, विटनेस कहते हैं बेसिकली गवाह को, एंड विटनेस को बोलते हैं ऑब्जर्वर एंड ऑनलुकर। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रूटीन, रूटीन कहता है बेसिकली कोई काम नियमित करना यानी कि हैबिचुअल है एंड कस्टमरी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हार्नेस, हार्नेस कहते हैं बेसिकली नियंत्रित करना, अर्थात इसको बोलते हैं यूटिलाइज एंड कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा चैलेंज, चैलेंज बोलते हैं चुनौतियों को यानी कि ऑब्स्टिकल्स होना एंड डिफिकल्टीज होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं आत्म केंद्रित यानी कि इगोटिस्टिकल होना एंड नार्सिसिस्टिक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कहते हैं बेसिकली अंतर वैयक्तिक, तो इसको बोलते हैं सोशल है एंड कम्युनिकेटिव है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बोलते हैं बेसिकली वित्तीय को, अर्थात मॉनेटरी है एंड इकोनॉमिक भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अकेडमिक, अकेडमिक कहते हैं बेसिकली शैक्षिक से संबंधित होता है यानी कि एजुकेशनल है एंड स्कॉलरली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा स्किनी, स्किनी बोलते हैं बेसिकली दुबला पतला, अर्थात कोई चीज थिन है एंड लीन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा
अनस्क्रैपलस, अनस्क्रैपलस कहते हैं बेसिकली बेईमानी करने वाला, यानी कोई डिसऑनेस्ट है एंड अनएथिकल होता है। अनएथिकल यानी कि अनैतिक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट बोलते हैं बेसिकली बेईमानी को, यानी कि कोई चीज डिसेप्टिव है एंड करप्टेड है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओवर्टली, ओवर्टली यानी कि कोई बात खुलकर कहना, यानी कि ओपनली एंड ब्लाटेंटली। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एथिकल, एथिकल कहते हैं नैतिक को, यानी कि मोरल एंड राइटस है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रिंसिपल्ड, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतवादी है, अर्थात एथिकल है एंड वर्चुअस है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्यूरियस, क्यूरियस बोलते हैं बेसिकली किसी बारे में जिज्ञासा रहना, यानी कि इंक्विजिटिव एंड ईगर, ईगर बोलते हैं उत्सुक को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक कहता है आशावादी को, यानी कि होपफुल रहना एंड पॉजिटिव रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वरिड, वरिड बोलते हैं चिंतित रहना, यानी कि एनेक्शियस एंड कंसर्न रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड बोलते हैं बेसिकली पुरस्कृत करना किसी को, यानी सेटिस्फाई एंड फुलफिलमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंफर्टिंग, कंफर्टिंग यानी कि सांत्वना देने वाला, इसका रहेगा सूदिंग एंड रीअश्योरिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग कहते हैं प्रेरणादायक को, यानी कि मोटिवेटिंग है एंड अपलिफ्टिंग है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्करेजिंग, डिस्करेज यानी कि निरुत्साह करने वाला, तो इसको बोलते हैं डिसहार्टिंग एंड डिप्रेसिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट बोलते हैं किसी को उत्तेजक करना, यानी कि इंस्पायर करना एंड मोटिवेट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा डिवास्टेशन, डिवास्टेशन कहते हैं बेसिकली विध्वंस करना किसी का, यानी कि डिस्ट्रक्शन करना एंड रूइन करना, यानी कि बर्बाद कर देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसमेंटलिंग, डिसमेंटल यानी कि वही ध्वस्त करना, तो इसको बोलते हैं टीयरिंग डाउन एंड डीकंस्ट्रक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा रिवाइटाइलाइजेशन, रिवाइटाइलाइजेशन कहते हैं यानी कि बेसिकली पुनरुद्धार करना, यानी किसी का रिस्टोरेशन करना एंड रिजर्विनेशन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एब्रोगेशन, एब्रोगेशन कहते हैं निरसन को, यानी कि रिपील एंड अनुलमेंट, यानी कि खारिज कर देना। नेक्स्ट है हिंड, हिंड बोलते हैं पीछे का भाग, अर्थात बैक है एंड रियर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है रियर, रियर यानी कि पिछला भाग, तो इसको बोलते हैं बैक एंड हिंड। नेक्स्ट रहेगा फोर, फोर कहते हैं अग्रिम, फोर कहते हैं अग्रिम भाग, यानी कि फ्रंट है एंड अहीड होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंटीरियर, एंटीरियर बोलते हैं अग्रभाग को, यानी कि फ्रंट है एंड फॉरवर्ड होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेंट्रल, वेंट्रल बोलते हैं पेट से संबंधित होता है, यानी कि एब्डोमिनल है एंड स्टोमक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इग्नोरमस, इग्नोरमस बोलते हैं अज्ञानी को, यानी कि कोई फूल है एंड सिंप्लेटन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉशियस, कॉशियस बोलते हैं सतर्क रहना, अर्थात केयरफुल एंड वेरी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसाइडफुल, डिसाइडफुल बोलते हैं धोखेबाज को, यानी डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्लेफुल, प्लेफुल बोलते हैं चंचल को, यानी कि कोई चीज मिस्चीवियस है एंड क्या रहेगा फ्रॉलिक सम है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टूपिड, स्टूपिड बोलते हैं मूर्ख को, यानी कि डम्ब एंड इसको बोलते हैं फुलिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा एडमोनिस, क्या है एडमोनिस बोलते हैं बेसिकली किसी को फटकारना, यानी कि वार्न करना एंड रेप्रीमेंड करना। नेक्स्ट रहेगा असीड, असीड बोलते हैं सहमति को, यानी कि एग्री एंड कंसेंट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है अपलॉड, अपलॉड का आता है बेसिकली सराहना करना, यानी कि प्रेज करना, कमेंड करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबाइड, अबाइड बोलते हैं पालन करना, यानी कि एडहियर एंड इंड्योर करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबेटमेंट, अबेटमेंट बोलते हैं किसी को उकसाना, यानी कि इंकरेजमेंट करना एंड असिस्टेंट करना। नेक्स्ट रहेगा क्वाइट, क्वाइट बोलते हैं शांत को, यानी कि काम रहना एंड स्थिर रहना। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट बोलते हैं पूरी तरह से, ध्यान रखना है क्वाइट यहाँ पर दो तरीके के हैं, एक तो है QUIET जिसका मतलब होता है शांत, एंड लास्ट में क्या आएगा अगर TE आता है, अगर ई से पहले टी आता है तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कि कोई चीज कंप्लीटली है एंड इंटायरली है। नेक्स्ट रहेगा फ्यू, फ्यू बोलते हैं कुछ, यानी कि ये हैंडफुल है एंड सेवरल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है टाइडली, टाइडली बोलते हैं साफ सुथरा, यानी कि नीटली एंड ऑर्डरली। नेक्स्ट रहेगा सकम्ड, सकम्ड बोलते हैं पराजित होना, यानी कि यील्ड यानी कि समर्पण करना एंड सरेंडर्ड। नेक्स्ट रहेगा रिलायबल, रिलायबल बोलते हैं विश्वसनीय, यानी कि डिपेंडेबल है एंड ट्रस्ट वर्दी है। नेक्स्ट रहेगा अनफैमिलियर, अनफैमिलियर कहते हैं अपरिचित को, यानी कि अननोन है एंड स्ट्रेंज है। नेक्स्ट रहेगा अननोन यानी कि अज्ञात होना,
अर्थात अनआइडेंटिफाइड है एंड अनफैमिलियर है। नेक्स्ट रहेगा अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी बोलते हैं अविश्वसनीय, यानी कि डिसऑनेस्ट है कोई एंड अनरिलायबल है। नेक्स्ट रहेगा अनकॉमन। अनकॉमन बोलते हैं दुर्लभ को, यानी कि रेयर एंड अनयूजुअल होना। नेक्स्ट रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं किसी चीज का स्थिर रहना, यानी कि कंटिन्यूअस एंड अनचेंजिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा चेंजिंग, किसको बोलते हैं, यानी कि जो बदल जाए, यानी कि अल्टर एंड फ्लक्चुएट। नेक्स्ट रहेगा स्टडी। स्टडी बोलते हैं स्थिर को, यानी कि स्टेबल है एंड कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा बोरिंग। बोरिंग बोलते हैं ऊबने वाला, यानी कि डल एंड टायरसम कहते हैं इसको। नेक्स्ट है वैंक्विश। वैंक्विश बोलते हैं परास्त करना, यानी कि डिफीट करना एंड कॉन्कर। नेक्स्ट रहेगा क्वांटिफाई। क्वांटिफाई बोलते हैं मापना, जबकि इसको बोलते हैं मेजर एंड असेस। नेक्स्ट रहेगा वेरीफाई करना, यानी कि सत्यापित करना, तो इसको बोलते हैं कंफर्म करना एंड वैलिडेट करना। नेक्स्ट रहेगा कॉन्कर। कॉन्कर कहते हैं विजय प्राप्त करना, यानी कि डिफीट करना किसी को एंड ओवरकम करना। नेक्स्ट रहेगा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब बोलते हैं वर्णन करना, यानी कि एक्सप्लेन एंड इसको बोलते हैं डेपिक्ट। नेक्स्ट रहेगा एडमिरेशन। एडमिरेशन बोलते हैं प्रशंसा करना किसी की, यानी कि रेस्पेक्ट करना एंड अप्रूवल देना। नेक्स्ट रहेगा कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस बोलते हैं ध्यान देना, यानी कि अवेयरनेस एंड इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिमिनिश। डिमिनिश बोलते हैं किसी को घटाना, यानी कि रिड्यूस करना एंड डिक्रीज करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट बोलते हैं तिरस्कार करना किसी का, यानी कि डिसडेन एंड इसको बोलते हैं डिसरेस्पेक्ट। नेक्स्ट रहेगा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश बोलते हैं पूरा करना, यानी कि अचीव एंड कंप्लीट करना। नेक्स्ट रहेगा रेपेशियसनेस। रेपेशियसनेस बोलते हैं लोभ या फिर लालच को, तो इसको बोलते हैं ग्रीड एंड वोरासिटी। नेक्स्ट रहेगा वोरासिटी। वोरासिटी बोलते हैं भूख लगना, यानी कि ग्रीड एंड हंगर। नेक्स्ट रहेगा ग्रीड। ग्रीड बोलते हैं लालची को, यानी कि अवेराइज है एंड डिजायर होना किसी चीज की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा वॉयलेंस। वॉयलेंस बोलते हैं हिंसा को, यानी कि ब्रुटैलिटी है एंड एग्रेशन है। नेक्स्ट रहेगा जेनरोसिटी। जेनरोसिटी बोलते हैं उदारता को, यानी कि बेनिवोलेंस है एंड चैरिटी है। नेक्स्ट रहेगा एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई बोलते हैं बढ़ाना किसी चीज को, यानी कि इंक्रीज करना एंड मैग्नीफाई करना। नेक्स्ट रहेगा एक्स एग्रीगेट। एक्स एग्रीगेट बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि ओवरस्टेट करना एंड इन्फ्लेट करना। नेक्स्ट रहेगा लेसन। लेसन बोलते हैं कम करना, यानी कि रिड्यूस करना एंड डिमिनिश करना। नेक्स्ट रहेगा इनरिच। इनरिच बोलते हैं समृद्ध करना, यानी कि इंप्रूव करना एंड इसको बोलते हैं एनहेंस करना। नेक्स्ट रहेगा अमेच्योर। अमेच्योर बोलते हैं शौकिया को, यानी कि नोवाइस एंड इसको बोलते हैं बिगिनर। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बोलते हैं पेशेवर, यानी कि एक्सपर्ट है कोई एंड स्किल्ड होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा सेफ। वर्ड है सेफ। सेफ बोलते हैं रसोईया, यानी कि कुक एंड कुलिनरी आर्टिस्ट। नेक्स्ट रहेगा असिस्टेंट। असिस्टेंट कहा जाता है बेसिकली सहायक को, तो ये रहेगा हेल्पर एंड एड। नेक्स्ट रहेगा परफेक्ट। परफेक्ट बोलते हैं प्रमुख को, यानी कि मॉनिटर करना एंड लीडर करना। नेक्स्ट रहेगा इनकम्बरिंग। इनकम्बरिंग बोलते हैं बाधित करना, यानी कि वर्डनिंग एंड हिंडरिंग। नेक्स्ट रहेगा वर्ड लंबरिंग। लंबरिंग बोलते हैं भारी भरकम है, यानी कि स्लो एंड क्लमसी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं अक्षम को, यानी कि अनक्वालिफाइड है एंड इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट रहेगा रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल कहते हैं संसाधन से परिपूर्ण है, यानी कि इंजीनियस है एंड कैपेबल होना। नेक्स्ट रहेगा कॉन्कर। कॉन्कर बोलते हैं सहमत होना, यानी कि एग्री एंड इसको बोलते हैं असेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा मैट। मैट बोलते हैं मिला हुआ, यानी कि इनकाउंटेड है एंड फाउंड। नेक्स्ट रहेगा फाउंड। फाउंड बोलते हैं स्थापित करना, यानी कि स्टैब्लिश करना एंड क्रिएट करना। नेक्स्ट रहेगा रसिस्ट। रसिस्ट बोलते हैं विरोध करना, यानी कि अपोज एंड विदस्टैंड। नेक्स्ट रहेगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बोलते हैं कोई चीज कठिन है, यानी कि चैलेंजिंग है एंड हार्ड होना। नेक्स्ट रहेगा असाइनमेंट। असाइनमेंट बोलते हैं कार्य को, यानी कि टास्क एंड इसको बोलते हैं ड्यूटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अप्रेजल। अप्रेजल बोलते हैं मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन करना एंड असेसमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा असोर्टमेंट। असोर्टमेंट बोलते हैं मिश्रण को, तो क्या कहेंगे इसको, वेराइटी है एंड कलेक्शन है। नेक्स्ट रहेगा असेसमेंट। असेसमेंट बोलते हैं मूल्यांकन को, यानी कि इवेल्युएशन करना एंड जजमेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा अननेचुरल। अननेचुरल बोलते हैं अप्राकृतिक को, यानी कि अननॉर्मल है एंड आर्टिफिशियल है।
नेक्स्ट रहेगा अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक बोलते हैं अव्यवहारिक, यानी कि इम्प्रैक्टिकल है एंड अनरियलिस्टिक है। नेक्स्ट रहेगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोलते हैं कृत्रिम को, यानी कि सिंथेटिक, एंड इसको बोलते हैं मैन मेड। नेक्स्ट रहेगा नेचुरल। नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक, यानी कि ऑर्गेनिक है एंड इनेट। नेक्स्ट रहेगा पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल बोलते हैं विरोधाभासी को, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा मिडल मैन। मिडल मैन बोलते हैं बिचौलिया, यानी कि इंटरमीडिएटरी है एंड एजेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है एपिसेंटर। एपिसेंटर बोलते हैं केंद्रीय बिंदु, यानी कि फोकस एंड कोर। तो इस तरह हमारे यहाँ पर 200 जो वोकेबलरी वर्ड है, यानी कि जो स्टेनो 2024 में पूछी गई है, वो यहाँ कंप्लीट होती है। तो बेसिकली इस सेशन में आपको आपके वर्ड हुए कंप्लीट 600 वर्ड, जो कि आपको बार बार रिवीजन करने हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। सेकंड जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा सेकंड सेशन रहेगा। इसमें हम कवर करेंगे 201 से 450 वोकेबलरी तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेसिकली हम इसके 3 सेशन लेंगे, जिसमें हम कंप्लीट 750 के आसपास वोकेबलरी को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इससे पहले और भी जो आपको वोकेबलरी करनी है, तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है हर किसी सेक्शन की, चाहे सीजीएल हो सीएचएस हो, हर किसी के आप वोकेबलरी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।